सभी दोस्तों को नमस्कार। बात करने जा रहे हैं 18/7/2023 के सेकंड शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले कुछ क्वेश्चन बता चुके थे, देखेंगे हम लोग आगे की और बचे हुए क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोशिश करना है कि आपका समय कम से कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। ओके, चलिए देखना शुरू करते हैं। बोला जा रहा है कि ये चार संख्या है, चारों में से कौन सी संख्या 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 7 से एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी का जो रूल है बेसिकली वो थोड़ा सा डायरेक्ट से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 वाले का डिविजिबिलिटी में डायरेक्ट करें। आप अपने ऑप्शन में भी देखिएगा तो देखिए 249, 249, 249 एक साथ आ रहा है, मतलब एक ही जगह करना है 249 के बारे में, उसके बाद सोचना है। बोलिए 249 के बारे में अगर सोच रहे हैं 7 से डिवाइड करने के लिए तो 7 से 3 बार में 21, 39 बचा, 7 पचे 35 और 4 39, मतलब इतना दूर में आपको क्या बचेगा 4 बस। अब बाकी 3 चीज बचा है, सोचना है। बोलिए अगर 47 है और 7 से करना है तो 7 छक 42, 42, 53 नहीं कटता है, खत्म। यहाँ फिर से 42 और 6 बचा 63, 9 टाइम में कट जाता है। आपका ऑप्शन कौन होगा? दूसरा नंबर। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लिया, ध्यान से समझना है अगर एक बार इस चीज़ को समझ रहे हैं आप, ठीक है। बाकी रूल तो अलग तरीके का है ही, जैसे 24983 है, हमको बताना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो रूल कहता है, बड़ा रूल है, यूज नहीं करते हैं फिर भी बता रहे हैं, लास्ट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना का 6, बाकी में सब्ट्रैक्ट क्या हुआ 2942, फिर 2 है, 2 को 2 से गुना कितना 4, 4 और 5 9, 4 2, 5 को फिर से 2 से गुना 10, कितना बचा 14, 14 7 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा संख्या 7 से डिविजिबल है। अगर ऐसे करने लगिएगा एक एक क्वेश्चन को तो ज़्यादा समय लगेगा, इससे भी क्लियर है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रेशियो से दिया गया है कि अगर ऐसा है और y बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, इसका मतलब साफ हो गया निगेटिव आंसर नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम लोग y स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आंसर मिलता है। क्या हो जाएगा? पहला इन दोनों का गुना y स्क्वायर बराबर है 405 इंटू 125 के, तो क्या y का वैल्यू रूट के अंदर थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 125 पचे 625, 5 देखिए यहाँ है, 5 अठे 40 और एक बार में 125, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। तो ये 2 5 से 1 5 निकला, फिर 2 5 से 1 5 निकला और 81 से 9 निकला, बस यही तो है और कुछ नहीं। 25 25 9 225 है ना, याद रहना चाहिए, सब छोटा छोटा टेबल है, बहुत बड़ा चीज नहीं है ऐसा इक्वेशन को सोल्व करना। चलिए ओके, हाँ आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि अगर y स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, सपोज a, तो y का वैल्यू दोनों होता है रूट ओवर प्लस माइनस, इस तरीके से, क्लियर है। लेकिन यहाँ कह दिया है कि y 0 से बड़ा है, इसलिए निगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है, आपका क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इस चीज को, है ना। क्वाड्रेंट से रिलेट करके क्वेश्चन है, साइन में गड़बड़ी हुआ तो आपका आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही बोला साइन ए इक्वल टू -3/5, साइन ए मतलब कोई भी एंगल है 3/5, तो साइन के बारे में जानिए क्वाड्रेंट में कि पहले में साइन और दूसरे में, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, ये दोनों में ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह निगेटिव होता है। तो साफ कह दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर है साइन, तो यहाँ निगेटिव होगा, बात सही है। बस आपको याद रखना है एंगल कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। बोलिए ये क्या है, तो P और ये क्या है H। अगर B निकालना होगा तो 4, 3 4 5 का बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, याद रहना चाहिए आपको, है ना। हमसे पूछा सेक A क्या होगा, सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव होता है, आंसर कैसा आएगा, ये सेक
पहले में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड में थर्ड में क्या होगा, निगेटिव। आंसर कैसा आएगा, माइनस। फॉर्मूला क्या है सेक का, तो h/b, ठीक है। h क्या है 5 और b क्या निकला 4, -5/4 कहाँ है, ये ध्यान से देखिए, -5/4 आंसर हो जाएगा। तो बहुत भारी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से डिविजिबिलिटी का ध्यान देखिए, एक ही शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से दे रखा है। जैसे ही बोला 36 से डिविजिबिलिटी, इतना से भाग कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 9 चौका 36, 4 से देख पाना बहुत आसान है। बोलिए 4 से ये नहीं होगा लास्ट 2 डिजिट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पहला तो कट गया। अगला बचा 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जोड़ने से 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बताइए 7, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, एक सेकेंड कुछ गलती हुआ, 5 2 7 और 7 14। अच्छा ये तो देखना ही नहीं है, पता नहीं क्यों देख रहे हैं उसको तो देखना ही नहीं, क्योंकि वो 4 से ही नहीं डिविजिबल है। बाकी इसके बारे में बात करते हैं। बोलिए 9 डिविजिबल है, 4 2 8, 4 2 6, 7 और 2 कितना 9, दिख रहा है, ये 9 से डिविजिबल है। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। पहला तो देखना ही नहीं था क्योंकि वो 4 से ही नहीं था, है ना, तो हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, समबाहु त्रिभुज, तो सब साइड बराबर होता है। 3a का वैल्यू 48। बोलिए 3 से कटा एक बार में, 3 6 18, a का वैल्यू कितना है 16। हम लोगों से पूछा गया फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, √3/4a² हो गया। √3/4a, a मतलब क्या, 16 गुना 16। बोलिए 4 से 4 बार में, 16 चौका 64 √3 हो गया आंसर, 64 √3 लास्ट वाला। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो किस तरीके से बनाएंगे। बहुत भारी नहीं होता है, बस आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो समझिए। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।